आप जानते हो, हम सब जय श्री कृष्णा क्यों बोलते हैं? क्या ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम है या किसी भक्त को मिला दिव्य वरदान? हर बार जब हम किसी को मिलते हैं, फोन उठाते हैं या कोई मेहमान आता है, सबसे पहले यही शब्द निकलते हैं, जय श्री कृष्णा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो हजारों सालों तक लोगों से छिपा रहा। तो आइए इस अद्भुत द्वारका नगरी में वो दिन बड़ा ही पावन माना गया। समुद्र की लहरें मानो शंख बजा रही थी और पूरी नगरी में उत्सव जैसा वातावरण था। महल के विशाल सभा खंड में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। हजारों भक्त, मंत्री, यदुवंशी वीर और गोपियां सभा में उपस्थित थीं। हर कोई एकाग्र होकर बस कृष्ण की मधुर मुस्कान और तेज से अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा था। वातावरण में भजन गूंज रहे थे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, और कृष्ण उन भजनों को सुनकर गहराई से मुस्कुरा रहे थे। उसी समय एक भक्त उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपके इतने नाम हैं, कृष्ण, माधव, वासुदेव, गोविंद, पर क्या कोई ऐसा नाम है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो? ये सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। कान्हा मुस्कुराए और बोले, हे भक्तों, मेरे हर नाम में प्रेम है, पर एक दिन ऐसा आएगा जो मेरा नाम किसी महान भक्त के नाम से पहले लिया जाएगा। तब धरती पर लोग उसे देखकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर उसका रहस्य आज से नहीं, बहुत पुरानी एक कथा से जुड़ा है जिसे दुनिया अभी तक नहीं जानती। भक्त उत्सुकता से इधर-उधर देखने लगे, पर कृष्ण ने विषय को वहीं छोड़ दिया। उसी वक्त किसी राज्य के दूत ने आकर सूचना दी कि एक जरूरी मामला सामने आया है और श्री कृष्ण को तुरंत जाना होगा। कृष्ण उठे, सभा को प्रणाम किया और बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही उन्हें अपनी प्रिय भक्त जयश्री दिखाई दी। जयश्री एक गोपी थी, पर सामान्य गोपियों से बहुत अलग, सीधी, सरल, निर्मल और अनन्य भक्ति से भरपूर। उसके सिर पर पानी की मटकी रखी थी और हाथ में छोटा पात्र। कृष्ण को देखते ही वो झुककर बोली, प्रभु, आप इतने जल्दी सभा से निकल आए? भक्त उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे, पर कृष्ण ने विषय को वहीं छोड़ दिया। उसी वक्त किसी राज्य के दूत ने आकर सूचना दी कि एक जरूरी मामला सामने आया है और श्री कृष्ण को तुरंत जाना होगा। कृष्ण उठे, सभा को प्रणाम किया और बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही उन्हें अपनी प्रिय भक्त जयश्री दिखाई दी। जयश्री एक गोपी थी, पर सामान्य गोपियों से बहुत अलग, सीधी, सरल, निर्मल और अनन्य भक्ति से भरपूर। उसके सिर पर पानी की मटकी रखी थी और हाथ में छोटा पात्र। कृष्ण को देखते ही वो झुककर बोली, प्रभु। कृष्ण आगे बढ़ गए और जयश्री उस स्थान पर वैसे ही खड़ी रही जैसे प्रभु ने आदेश दिया था। समय बीता, कुछ क्षण, फिर कुछ घंटे, फिर दिन। लोग आते जाते उसे देखते और पूछते, जयश्री, तुम यहां क्यों खड़ी हो? वो बस एक ही वाक्य कहती, प्रभु ने आदेश दिया है कि मैं यहीं खड़ी रहूं जब तक वो वापस ना आए। दिन बीतते बीतते महीनों में बदल गए। ऋतुएं बदली, गर्मी, बरसात, ठंड। द्वारका में बीते समय की कई कथाएं जन्म लेती गईं, लेकिन जयश्री, वो वहीं थी। उसके पैर सूज गए, शरीर थक गया, पर उसकी श्रद्धा कभी नहीं थकी। हर पल उसकी आंखें उसी दिशा में लगी रहतीं जहां से कृष्ण गए थे। मटकी में भरा पानी धीरे धीरे सूख गया, उसके हाथ खाली होते गए, पर उसने स्थान नहीं छोड़ा। एक दिन एक गोपी उसके पास आई और बोली, जयश्री, प्रभु को गए महीनों हो गए, अब तो चलो आराम कर लो। जयश्री ने मधुर आवाज में कहा, अगर प्रभु लौट आए और मुझे यहां ना पाए तो? जिस प्रभु के प्रति हमारा जीवन समर्पित है, उनका आदेश कैसे छोड़ा जा सकता है? धीरे धीरे महीनों से साल बीत गए। 1 साल, 2 साल, फिर 5, फिर 10 और आखिर 12 वर्ष। द्वारका में नए भवन बने, बच्चे बड़े हुए, कई पर्व मनाए गए, हालात बदले, पर जिस स्थान पर कृष्ण ने उसे खड़े रहने को कहा था, वही स्थान उसका जीवन बन गया। उधर कई वर्षों बाद अचानक एक सभा के दौरान कृष्ण को वो बात याद आई। वे चौंक गए। अरे, मैंने जयश्री से कहा था कि 2 मिनट में लौटता हूं, क्या वो अभी भी वहीं? कृष्ण तुरंत सभा छोड़कर उसी स्थान की ओर दौड़ पड़े। जगह पर पहुंचते ही वे ठिठक गए। जयश्री अब भी उसी मुद्रा में खड़ी थी,
सिर पर वही मटकी, अब खाली, हाथ में वही पात्र, अब फीका, बालों में धूल, तन पर तपस्या की छाप, पर चेहरे पर दिव्य तेज और भक्ति की चमक वैसी ही। कृष्ण की आंखें भर आईं। वे उसके पास जाकर बोले कि जयश्री, तुम इतने वर्षों से यहां ही खड़ी हो, तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं भूल गया। जयश्री ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपके वचन मेरे लिए श्वास के समान है। आपने कहा था कि यहीं रहना है, तो मैं कैसे हिल सकती थी? 12 वर्ष क्या, मैं जन्म जन्मांतर तक खड़ी रह सकती हूं। कृष्ण भाव विवल होकर कहने लगे, जयश्री, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को हिला दिया है। मटकी में पानी कहाँ गया? जयश्री ने कहा, प्रभु, उसमें पानी था आपके स्नान के लिए। इंतजार करते करते सब सूख गया, अब तो 2 बूंदें ही बची है। अब मुझे फिर नदी जाना पड़ेगा। कृष्ण ने मटकी में झांका और मुस्कुराए। उन्होंने वे 2 बूंदें अपने हाथ में लीं और जमीन पर टपका दीं। क्षण भर में भूमि फट गई और वहां एक विशाल, सुंदर, पवित्र तालाब प्रकट हुआ। जल ऐसा मानो चंद्रमा की तरह चमक रहा हो। कृष्ण बोले, जयश्री, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तालाब तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा। आज से इसका नाम गोपी तालाब होगा। इसकी मिट्टी, इसका जल आने वाले युगों में भी लोगों को निखार देगा। जयश्री आंसुओं में डूबकर बोली, प्रभु, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, नहीं जयश्री, अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है। ने आश्चर्य से उन्हें देखा। कृष्ण ने कहा, आज से संसार में जो भी मेरा नाम लेगा, वो तुम्हारे नाम के साथ लेगा। तुम्हारी भक्ति इतनी महान है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले लिया जाएगा। लोग एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे, जय श्री कृष्णा। जहां जय श्री तुम्हारा नाम होगा और कृष्णा मेरा। जयश्री स्तब्ध रह गई। प्रभु, क्या ये सच है? कृष्ण बोले, हाँ जयश्री, दुनिया भले न जाने कि ये नाम क्यों बोला जाता है, पर तुम जानती हो, क्योंकि तुमने मेरे 2 मिनट को 12 वर्षों तक निभाया। ऐसे भक्त का नाम संसार की वाणी पर हमेशा रहेगा। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, मानो स्वयं ब्रह्म कह रहे हों, भक्ति अमर है और जयश्री का नाम कृष्ण के नाम के साथ सदा जीवित रहेगा। तभी से मनुष्य चाहे किसी मेहमान से मिले, फोन उठाएं, मंदिर जाएं, घर में शुभ कार्य करें, सुबह उठें, पहली आवाज यही निकलती है, जय श्री कृष्णा। क्योंकि इस अभिवादन में कृष्ण का नहीं, पहले एक भक्त का नाम आता है। ये केवल शब्द नहीं, भक्त भक्ति भगवान के अद्भुत प्रेम का प्रमाण है।